कितने गर्व का दिन है, क्योंकि जब आप भारतीय हो तो आप चाहते हो कि जी भारत का जो झंडा है वो बहुत जोर शोर से लहराए। और वही हुआ आज एजबास्टन में। इतनी बड़ी जीत प्राप्त की, इतिहास रच दिया और बराबर कर दी श्रृंखला ने यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ। तो चलिए चलते हैं क्रिकेट चैटर पर और आज करेंगे बात क्या हुआ एजबास्टन में। आई थिंक बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना कैरेक्टर दिखाया भारत ने। आप सोचिए पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ, आखिरी दिन 371 रन बनवा दी और हताश होंगे। कितनी सारी आलोचना हुई, काफी सारे चॉइसेस के ऊपर बहुत सारी बात हुई इस टेस्ट मैच की शुरुआत में भी, जब जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया। जी हाँ, अभी भी हर कोई पूछ सकता है और मैं अभी भी पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं खेले। पर कभी कभी कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और वही हुआ। अब भारत और थिंक टैंक कहेगा हमने तो बचा के रखा था लॉर्ड्स के लिए और हम यहाँ पर जीत गए, और बहुत बड़ी जीत 336 रनों की। देखिए जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी और 2 विकेट जल्दी मिल गए थे, तो कह सकते हैं कि जब शुरुआत से पहले बारिश हुई तो दिन में जरूर यहाँ पे डाउट्स रहे होंगे कि क्या हमने बहुत देर कर दी डिक्लेरेशन में। यहाँ तक कि मैं बताऊं, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, सब ने मुझे फोन करके कहा कि अरे इनको 600 रन क्या जरूरत है, ये क्या इतने रन, अब बारिश हो गई अब क्या करेंगे अगर ड्रॉ हो जाएगा तो। पर जी हाँ, आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कल कहा, ये जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप आप देख लीजिए, ब्राइडन कार्स, कहां तक बल्लेबाजी चलती है, क्रिस वोक्स, और जिस हिसाब से जेमी स्मिथ ने बल्लेबाजी की है, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़े आपत्ति और या रोड ब्लॉक के रूप में आने वाले हैं। क्योंकि आप पहले 4 को आउट कर दीजिए, फिर सामने कौन आ जाता है, जेमी स्मिथ, और हर बार ये करते चले आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी, जी हाँ, मन में शंका जरूर रही होगी, पर जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, सभी की तारीफ करनी पड़ेगी। शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मैच में आलोचना हुई थी कि क्या वो बाकी लोगों की सुन रहे थे, क्या अपना स्टैंप कुछ छोड़ नहीं रहे थे। पर आप देख लीजिए, रनों से बल्लों से बात की, रनों से बात की, और अब वो जो अथॉरिटी जो हम कहते हैं कभी कभी चाहिए बतौर कप्तान। और याद रखना होगा कि वो ये दूसरा ही टेस्ट मैच है उनका, और भारत को कप्तानी करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा दबाव रहता है, और खासकर ओवरसीज टूर पे उनको मिला है। सब कुछ भारत ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। हाँ, शुरुआत में तो जरूर रहा होगा कि क्या कहीं देर तो नहीं कर दी। प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर अभी भी सवाल या निशान है, क्योंकि क्या वो कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी रेट काफी हाई है। और आप नहीं चाहते, जैसे हम मैंने पिछले बार भी एक बार कहा था कि जब 2 सीमर्स के बाद जब तीसरा सीमर आता है, तीसरे स्पिनर को कभी कभी हम नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो अंडर बोल्ड रहते हैं, पर तीसरा जो सीमर होता है वो बहुत अहम होता है, खासकर ओवरसीज ट्रिप्स पे, क्योंकि जो दबाव अगर 2 लोगों ने बनाया है, तो तीसरा सीमर आके अगर गवा दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ खेलते थे, तो हम हमेशा वो तीसरे सीमर की खोज में रहते थे कि वो दोनों बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, और उसके बाद क्या होता था, वो प्रेशर वॉल रिलीज हो जाता था। पर उस लिहाज से अभी भी कहेंगे कि अगर अब लॉर्ड्स में किसको खिलाएंगे, मुझे तो लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि बुमराह अगर वापस आए तो आकाशदीप, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, आप सोचिए पहला 5 विकेट हॉल भी लिया, 10 विकेट उसी मैच में लिया, और सबसे बड़ी बात, किन को रिप्लेस किया, जसप्रीत बुमराह, उनकी जो गैर मौजूदगी को फील ही नहीं होने दिया। मोहम्मद सिराज की तारीफ करनी पड़ेगी, मैं कहूंगा वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मेरे को अभी भी लगता है कि उनसे और गेंदबाजी करा सकते हैं एक तो, और दूसरी चीज है कि उनको अच्छे फील्ड्स दिए जा सकते हैं। मुझे लगता है जितना जितना कॉन्फिडेंस आएगा कप्तान को उनके ऊपर और उनकी गेंदबाजी के ऊपर, और होना चाहिए, क्योंकि देखिए साथ साथ में थे गुजरात टाइटंस में, तो आप चाहते हैं कि वो ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। बल्लेबाजी सबने बहुत अच्छी की, जो गलतियां पिछले मैच में की वो सब इस मैच में भारत ने नहीं किया, और उस लिहाज से बहुत खुश हो गए। जैसे मैंने कहा, कैरेक्टर 1-0 से पीछे होने के बाद बुमराह के ना होते हुए इस टेस्ट मैच में जिस हिसाब से बड़ी जीत हासिल की है एक अच्छी इंग्लैंड टीम के खिलाफ, वो भी उनके ही घर पर, और वो भी ऐसे जगह पर जहां आज तक कभी नहीं जीते। सारे बॉक्सेस बड़े बड़े ब्लू टिक किए हैं भारत ने। जब आप कोच की बात करें, कोच पे भी दबाव है, क्योंकि आप सोचिए कोच जब से उन्होंने ये कमान संभाला है, 3-0 से हम हारे थे न्यूजीलैंड से, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक हार, और दबाव बढ़ता चला आ रहा है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी अलग कर दीजिए, पर टेस्ट मैच क्रिकेट में दबाव बढ़ रहा था, और खासकर विराट कोहली नहीं है,
अश्विन नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो एक इनएक्सपीरियंस्ड और यंग साइड के साथ जब आप आओ और जो गलतियां पहले मैच में की और अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद भारत वो मैच हारा, तो आप कहेंगे कि दबाव तो बढ़ ही रहा था। और कभी कभी इंसान अपने आप के डिसीजंस को ना क्वेश्चन करने लगता है बतौर कोच या बतौर कप्तान। तो बहुत अच्छी चीज है कि ये जो अपना कलेक्टिव बिलीफ जो भारत का है वो उन्होंने नहीं खोया और जो वापसी की है, बहुत 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 खुश होंगे पूरी टीम मैनेजमेंट। देखिए, जब आकाशदीप को कुछ मैचेस में नहीं खिलाए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स ने कहा था कि अरे अभी तो इतना अच्छा गेंदबाजी करके गए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, घर पर इतने मुश्किल विकेट्स होते हैं और वहां पे जो उनका जो टप्पा है आगे रहता है और बड़े अच्छे तरीके से बल्लेबाज को खिलाते हैं, तो वो बहुत अहम हो जाता है। और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया, अगर आप देखें कितनी गर्मी थी, विकेट कितना सपाट था, रन कितने बने हैं ओवरऑल, और उसमें 10 विकेट लेना और जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत बहुत तारीफ के काबिल। और ये जरूर दर्शाता है कि अब चयन की बात होगी तो आकाशदीप का नाम सबसे आगे सोचा जाना चाहिए जसप्रीत बुमराह के साथ और सिराज के साथ, क्योंकि आप चाहते हैं ये जो तिगड़ी है जो प्रेशर बना के रख सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है लॉर्ड्स में भी एंजॉय करेंगे क्योंकि वहां स्लोप है और जिस हिसाब से ये लेंथ डालते हैं वहां पे बैट्समैन को बहुत सरप्राइज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आगे चलते हुए बहुत अपने लिए बहुत अच्छा काम किया है यहाँ आकाशदीप ने, कि अब मेरे को आप हमेशा सोचेंगे जब मेरे 11 की बात होगी। देखिए, कप्तानी ना कभी कभी गट इंस्टिंक्ट का होता है और बहुत ज्यादा आप हमेशा कहते हैं कि कुछ अच्छे कप्तान होते हैं जो अपनी गट इंस्टिंक्ट की सुनते हैं। और अगर आज देखें लंच से पहले रविंद्र जाडेजा ने बड़ी जल्दी ओवर डाला था, ताकि हमेशा ये होता है, हम हमेशा जब ऐसे स्पोर्ट खेलते हैं और खासकर रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो ये देखा जाता है कि जब एक आप हावी हो ऑपोजिशन पे तो एक एक्स्ट्रा ओवर डालना चाहते हो लंच से पहले या टी से पहले। यही उल्टा होता है जब आप पीछे चल रहे होते हो, तो तब आप कहते हो कि अरे नहीं यार, एक स्लो डाउन किया जाए, ये गेम्समैनशिप है। और आज जब देखें लंच से पहले रविंद्र जडेजा ने, जैसे मैंने कहा, तेज ओवर डाला, उसके बाद कौन डालने वाले थे? नितेश रेड्डी। और किनको करवाया गेंदबाजी? वो था वॉशिंगटन सुंदर। और ये गटिंग स्टिंग की बात है कि ये गटिंग स्टिंग कितना काम आया, क्योंकि उसी ओवर में उस बॉल से पहले एक और अपील हुआ था और वहां सब कह रहे थे अरे ले लो ले लो ले लो, बेन स्टोक्स के अगेंस्ट है, क्या पता एज मिल जाए, पर वो नहीं था। पर अगली ही गेंद पर ब्रिलियंट डिलीवरी से उन्होंने आउट किया। ब्रिलियंट क्यों? क्योंकि ना जिस हिसाब से वो छोड़ते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि ज्यादा रेव से ही ड्रिफ्ट होता है, नहीं, रेव्स चाहिए, पर उसके अलावा आपका जो आर्म पाथ है, आप किस हिसाब से ब्रीज को यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की बात करें तो वो उससे पहले वाला गेंद भी काफी ड्रिफ्ट किया था, पर उसके बाद उसको अपने अंकुश में लेके आए, परफेक्ट डिलीवरी, जहां पे बल्लेबाज को आगे आना पड़ता है, विद द आर्म गेंद अंदर गई, पैड पे लगी और चलता किया बेन स्टोक्स को बॉडी ब्लो, जिसको कहते हैं ना, एक कप्तान के, जब आप कहते हैं ना सांप के सर को काट दो तो कुछ बचता नहीं है, और टीम में अगर कप्तान को आप जल्दी से आउट कर सकते हैं और एन वक्त पर आउट कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा विकेट था, बहुत बड़ा झटका था। जब शुभमन गिल की बात करेंगे, बल्लेबाजी को अलग कर दीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं पहले बल्लेबाज हूं, रन बनाऊंगा, वो तो उन्होंने कर दिया। पर इंपॉर्टेंट ये है कि बतौर कप्तान आप अब देख लीजिए, भारत का इतिहास देख लीजिए, कितने स्ट्रांग कैप्टन रहे हैं, कितने बड़े कैप्टन रहे हैं, और जिनको वो रिप्लेस भी कर रहे हैं वो बहुत बड़े कप्तान थे भारत के लिए। रोहित शर्मा, उनसे पहले विराट कोहली। तो कभी कभी ना आप वक्त लेते हैं अपनी छाप छोड़ने के लिए, और वहां हमें दिखा पहले टेस्ट मैच में कि वो बाकी लोगों की सुन रहे थे, बहुत सारे लोगों का इशारा चल रहा था। पर इस टेस्ट मैच में ऐसे लगा जैसे कि शुभमन गिल को लगा कि जी हाँ, मैं कप्तान हूं, मैं डिसाइड करूंगा बॉलर के साथ। और जो मूव्स, जैसे हमने अभी कहा, वॉशिंग्टन सुंदर को लाने की बात, या कल जिस हिसाब से सिराज के साथ उन्होंने प्लान किया, या हर किसी बॉलर के साथ जो अथॉरिटी के साथ उन्होंने मूव्स किए, जो चेंजेस किए, बिल्कुल मजा आया। क्योंकि यही चाहते हैं आप एक यंग कैप्टन से, एक तो रन तो चाहते ही हैं, पर आप चाहते हैं कि वो अपनी टीम को अपने साथ लेके चले, अपने हिसाब से चले। गलतियां होंगी, आप जॉब पे ही सीखते हैं, हर कोई हर चीज सही नहीं कर सकता। एक दिन सराहना होगी, एक दिन आलोचना होगी,
ये पार्ट ऑफ द ट्रेड है, ये पार्ट ऑफ द जॉब है, ये हर किसी को मिलता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट आपको ये लगता है कि मैंने अपने हिसाब से चलाया, उस गलती से मैं सीखूंगा। उस लिहाज से बहुत मजा आया जिस हिसाब से शुभमन गिल ने इस पूरे टेस्ट मैच में कप्तानी की, बल्लेबाजी की, जिस हिसाब से सबको लेके चले, एक अलग एनर्जी दिखा। और जब जब हल्का सा नीचे चल रहा था तो कप्तान आ गए, ऋषभ पंत तो बात करते ही रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैप्टन रेव अप करे टीम को, और वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से किया, क्योंकि अदरवाइज आप देखते बड़े शांत स्वभाव के हैं शुभमन गिल। तो अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने सब कुछ हैंडल किया इस टेस्ट मैच में। पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में जब तीन बदलाव किए भारत ने, तो सभी ने कहा ये क्या पैनिक बटन दबा दिया। जी हाँ, एक तो बुमराह की जगह था ही, करुण नायर को ऊपर खिलाया। तो मुझे लगता है कि अगर बुमराह वापस आएंगे तो ऑब्वियसली वो तो इमीडिएटली वापस आ जाते हैं प्लेइंग 11 में। मुझे लगता है उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि 10 विकेट जिस हिसाब से आकाशदीप ने गेंदबाजी की है, वो विकेट ना भी लेते जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, उसी लिहाज से उनको लेना चाहिए। मोहम्मद सिराज ने बढ़िया गेंदबाजी की। दिलचस्प रहेगा कि दो स्पिनर्स के साथ क्या भारत जाएगी वहां पे भी। बॉलिंग स्लोप में बड़ा कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि एक तरफ से ऑफ स्पिनर, एक तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर, और दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। और हम देख सकते हैं जो भारत की सोच है वो चाहती है कि एक्स्ट्रा बैटिंग लेके चले। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई बदलाव करना चाहिए। और इंग्लैंड के तरफ से अगर देखें तो जोफ्रा आर्चर, जो इतने सालों से टेस्ट मैच नहीं खेले, उनको स्क्वाड में रखा गया है। और अगर वो फिट हैं, खेल सकते हैं, तो मजा आएगा, क्योंकि एक तरफ जोफ्रा आर्चर, एक तरफ जसप्रीत बुमराह, जे फॉर जोफ्रा, जे फॉर जसप्रीत। और उसके साथ साथ जो बैटिंग लाइनअप जो है दोनों तरफ से, खासकर जब 1-1 हो गया है ये श्रृंखला, तो बड़ा ही रोमांचक और दिलचस्प रहने वाला है। पर ओवरऑल जैसे मैंने कहा, बराबर हो गई है, और अब कांटे का टक्कर है आगे चलते हुए। देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट का आनंद ही यही है कि हर रोज हर सेशन किसी के पक्ष में जाता है। जो कहते हैं ना, सी सॉ, जो रोलर कोस्टर, जो राइड का जो आनंद है, जिसमें कभी कभी आहा निकल जाती है तो आहा भी हो जाता है। और वही हमें देखने को मिला है इस सेकेंड टेस्ट मैच में। तो आज की बात हम कर चुके हैं क्रिक बस चैटर पर। तीसरे टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स, द फेमस ग्राउंड, वहां पे भी होगा। वहां पे भी क्रिक बस चैटर में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो शीघ्र ही मिलते हैं।